दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों में द्वारका नगरी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और अपने कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया था। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है। पर सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई इतनी सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। नमस्कार दोस्तों, कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब कंस के ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वो कृष्ण और उनकी यदुवंशियों सेना का समूल नाश कर देगा, और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा और यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की जिसका नाम द्वारका था। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। समय बीतता गया और लगभग 26 साल तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित दो कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरी ऋषियों मुनियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गांधारी को यह बताया कि पांडव अपने भाइयों और द्रौपदी संग हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने मन को संभाला। लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं तो वह क्रोध में तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए लालायित हो उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी बोली, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है तो जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी आलीशान द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। फिर वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र, कणव, देवर्षि, नारद आदि महर्षियों का द्वारका आगमन हुआ और वो भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्ण पुत्र सांब अपने साथियों के संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। उसी क्रम में सांब को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों से बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मुसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप अगले दिन ही शांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। पर यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही ये भी घोषणा करवा दी, आज से कोई भी अंधक वंशी अपने घर में मदिरा का उत्पादन नहीं करेगी। जो भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी और कभी तेज तूफान, और चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखने लगे, और ये चूहे सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून को कुतरने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से गधे, कुत्तों से बिल्ली, नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तामसिक क्रियाओं में संलिप्त रहने लगे। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशगुन को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशगुन को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थाकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक व वृष्णिवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तभी सात्विक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहार
उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द मुख से निकाल दिए जिससे सात्विक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधक वंशियों ने सात्विक को चार ओर से घेर लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए दौड़े। सात्विक और प्रद्युम्न अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे, लेकिन अंधक वंशियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में उनके हाथों मारे गए अपने पुत्र की मृत्यु से श्री कृष्ण को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली। जैसे ही घास हाथ में आती वह लोहे का मुसल बन जाती। ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण ऐसा हो रहा था। मूसल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उससे एक ही प्रहार से वध हो जाता था और इस प्रकार यदुवंशी आपस में ही युद्ध करके मरने लगे। श्री कृष्ण की देखते ही देखते साम, चारुदेश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण का रौद्र रूप देखने को मिला और उन्होंने सभी सूरमाओं का वध कर डाला। अंत में श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक शेष बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम इसी क्षण हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना विस्तार से बताकर उनको यहाँ ले आओ। दारुक ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम जी को उसी स्थान पर रहने का कहकर अपने महल वापस लौट आए और पिता वसुदेव को सारी घटना से अवगत कराया, जिसको सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने अपने पिता से बोला कि जब तक अर्जुन नहीं आ जाता है तब तक स्त्रियों की रक्षा का दायित्व आप संभाल लीजिए, क्योंकि वन में बलराम भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों की चीख पुकार मचनी शुरू हो गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराइए मत, अर्जुन आने वाला है, वे सब संभालेंगे। इतना कहकर वे वन की ओर चल पड़े। जब कृष्ण वन में पहुँचे तो देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। अचानक उनके मुख से एक सफेद रंग का सर्प निकला और समुद्र की ओर चला गया। वह कोई सामान्य सर्प नहीं था, क्योंकि उसके हजारों मस्तक थे। इतना ही नहीं, समुद्र स्वयं प्रकट होकर उस शेष नाग का अभिवादन किया। कुछ ही देर में बलराम ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब श्री कृष्ण उस सुने वन में अकेले विचरण करते हुए गांधारी के क्षेत्र के बारे में चिंतन करने लगे और अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए महायोग की अवस्था में धरती पर लेट गए। तभी जरा नाम का एक शिकारी अपने शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दूर से उसे लगा कि वहां कोई हिरण है और उसने वान चला दिया। जब वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो देखा वहां श्री कृष्ण थे। यह देखकर उसे बड़ा पछतावा हुआ। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। वहां पर कई मुनि और देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वो शिकारी हस्तिनापुर गया और पांडवों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिससे सुनकर पांडव बड़े दुखी हुए। दूसरी तरफ अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए थे। वहां की स्थिति देखकर उनके मन को बड़ा शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियों ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू की धारा निकल पड़ी। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखें भी नम हो गईं। वहां का पूरा माहौल ही शोकमय हो गया। वासुदेव भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताते हुए कहा कि द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप नगर वासियों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। वासुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलवाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगर वासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगरी को समुद्र अपने में समा लेगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। सभी मंत्री तुरंत अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। अर्जुन ने वह रात श्री कृष्ण के महल में ही बिताई। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वासुदेव जी की पत्नी देवकी भद्रा, रोहिणी व मद्रा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल देते हैं। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इस प्रकार सोने से सजी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। दोस्तों, आज भी सनातन धर्म के समृद्ध और संपन्न प्रति के कई साक्ष्य वक्त पर सामने आते रहते हैं। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक एक्सकर्वेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा द्वारिका नगर खोज कर लिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इसी तरह के माइथोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें।